जय जिनेन्द्र। मैं मेहुल संघवी जैन डाइस में आपका स्वागत करता हूँ। पूजा सीरीज के चौथे एपिसोड में धूप पूजा संबंधी एक ऐसी कथा जानेंगे जहाँ पुत्र ने ईर्ष्या को भुलाकर स्वयं को तथा अपने पिता को संसार समुद्र से तार दिया। पोतनपुर नगर के महाराजा का नाम वज्रसिंह था। उनकी दो महारानियां थी, एक का नाम था कमला देवी और दूसरी का नाम था विमला देवी। दोनों महारानियों ने एक एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। एक का नाम रखा गया कमल और दूसरे का नाम रखा गया विमल। वज्रसिंह राजा काम वासना में अत्यंत आसक्त था। परिणाम स्वरूप उसका अधिकांश समय अंतःपुर ही व्यतीत होता था। एक बार राज दरबार में किसी भविष्यवेत्ता का आगमन हुआ। राजा के मन में अपने दोनों पुत्रों का भविष्य जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। राजा की जिज्ञासा देखकर भविष्यवेत्ता ने स्पष्ट कह दिया कि आपका पुत्र कमल पितृघातक यानी पिता को हानि पहुंचाने वाला तथा राज्य का विनाशक होगा। इस भविष्यवाणी को सुनकर राजा को बड़ा अफसोस हुआ। राजा ने सोचा, छुरी भले ही सोने की हो परंतु पेट में नहीं डाली जाती। कमल भले ही मेरा पुत्र हो परंतु वह मेरा और मेरे राज्य का नाश करने वाला हो तो ऐसे को महल में रखने से क्या फायदा। ऐसे पिता के हत्यारे से तो अपने आप को बचाना जरूरी है। इस प्रकार विचार कर राजा ने अपने पुत्र कमल को भयंकर जंगल में छुड़वा दिया ताकि वह स्वतः मर जाए। तभी आकाश मार्ग से उड़ते हुए एक भारण पक्षी ने कमल को देखा। भक्ष्य समझकर उसे अपनी चोंच से उठा लिया। तभी सामने से एक दूसरा भारण पक्षी आया। दोनों के बीच लड़ाई हुई। परिणाम स्वरूप कमल जमीन पर रहे एक कुएं में गिर पड़ा। बालक के सद्भाग्य से उसी कुएं में एक भाई पहले से ही गिरा था। कमल उसी भाई पर जाकर गिरा, अतः मौत से बच गया। योगानुयोग उसी दिन एक सार्तवा पानी लेने के लिए उस कुएं के पास आया। कुएं में रहा भाई चिल्लाया। दयालु सार्तवा ने उस भाई और बालक यानी कमल को बाहर निकाला। बालक के अद्भुत रूप और लावण्य को देखकर वह सार्तवा खुश हो गया। उसने उस भाई के पास इस बालक की मांग की। उस भाई ने भी प्रसन्नता पूर्वक वह बालक सार्तवा को दे दिया। उस बालक को प्राप्त कर वह सार्तवा अत्यंत प्रसन्न हुआ। सार्तवा ने उस बालक का नाम विनयेंद्र रखा। उसने अच्छी तरह से विनयेंद्र का पालन पोषण किया। धीरे धीरे विनयेंद्र बड़ा होने लगा। उस नगर में जिनेश्वर परमात्मा का एक गगनचुंबी जिनालय था। एक बार विनयेंद्र उस मंदिर में प्रभु दर्शन करके समीपी उपाश्रय में पहुंचा। वहाँ आचार्य भगवान प्रभु भक्ति का महात्म्य समझा रहे थे। प्रवचन के बाद किसी श्रावक ने विनयेंद्र को धूप भेंट में दिया। विनयेंद्र जिनालय में जाकर प्रभु की धूप पूजा करने लगा। उसने भावपूर्वक प्रभु की धूप पूजा की। उसी समय उसके दिल में एक शुभ मनोरथ प्रकट हुआ। उसने संकल्प किया कि जब तक धूप प्रज्वलित रहेगी तब तक मैं कौशक ध्यान में रहूंगा। उसी दिन एक यक्ष का वहाँ आगमन हुआ। विनयेंद्र को कौशक से चलित करने के लिए यक्षराज ने अपने प्रयत्न आरंभ किए। उसने अपने दिव्य प्रभाव से वह धूप चालू ही रहने दिया। घंटों तक विनयेंद्र कौशक ध्यान में ही रहा। वह अपने ध्यान से अंश मात्रा भी विचलित नहीं हुआ। आखिर यक्ष प्रसन्न हो गया। उसने विनयेंद्र को कुछ वरदान मांगने के लिए कहा परंतु विनयेंद्र ने मांगने से स्पष्ट इनकार कर दिया। आखिर प्रसन्न हुए यक्ष ने विनयेंद्र के गले में दिव्य हार डाल दिया और वह यक्ष अदृश्य हो गया। इधर उसी नगर के महाराजा रत्नरथ की महारानी रत्नकांता की पुत्री भानुमति को एक सांप ने डस लिया था। भानुमति को मृत समझकर उसे श्मशान घाट ले जा रहे थे। भाग्य योग से विनयेंद्र वहां आ गया। विनयेंद्र को जब सर्पदंश के विषय में ज्ञात हुआ तब उसने कहा, राजन अब निश्चिंत हो जाइए, यह कन्या अभी ठीक हो जाएगी। उसी समय उसने दिव्य हार को पानी में डालकर उस पानी का छिड़काव किया। तत्क्षण वह कन्या सर्पदंश के विष से मुक्त होकर पूर्ण स्वस्थ हो गई। भानुमति को स्वस्थ देख सभी आश्चर्यमग्न हो गए। सभी विनयेंद्र कुमार का खूब खूब आभार करने लगे। राजा ने कहा, यह कोई उत्तम पुरुष है। राजा ने प्रसन्न होकर अपनी राजपुत्री का विवाह विनयेंद्र के साथ करा दिया और उसे अपना आधा राज्य भी प्रदान कर दिया। कुछ दिनों के बाद उस नगरी में किसी आचार्य भगवान का आगमन हुआ। आचार्य भगवान की धर्मदेशना सुनकर राजा रानी के हृदय में संसार के प्रति वैराग्य भाव पैदा हो गया। राजा ने अपना शेष राज्य भी विनयेंद्र को सौंप दिया और राजा रानी दोनों गुरुदेव के पास दीक्षा अंगीकार कर निर्मल चारित्र्य धर्म का पालन करने लगे। एक दिन विनयेंद्र झरोखे में बैठा हुआ था। तभी उसके दिमाग में विचार आया, अहो देवादिदेव परमात्मा की धूप पूजा का कैसा ये प्रभाव। ये संपूर्ण वैभव उसी धूप पूजा का प्रभाव है। मेरे माता पिता कौन यह भी मुझे नहीं पता। तभी आकाश में देववाणी हुई कि तुम पोतनपुर नगर के वज्रसिंह महाराजा के पुत्र हो। बाल्यावस्था में ही पिता ने तुम्हें भयंकर जंगल में छोड़ दिया था। दिव्यवाणी से अपने स्वरूप को जानकर विनयेंद्र के दिल में अपने पिता के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ। उसने अपने पिता को अपना पराक्रम बताने का निश्चय किया। विराट सैन्य के साथ विनयेंद्र ने पोतनपुर नगर को घेर लिया। विराट सैन्य के अद्भुत पराक्रम को देख वज्रसिंह राजा नगर छोड़कर भागने लगे। तभी आकाश से देववाणी हुई, यह राजा विनयेंद्र और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा ही पुत्र कमल है। देववाणी सुनकर राजा को अपना भूतकाल याद आया। उसे अपने भूल का पश्चाताप होने लगा। वह अपने पुत्र से क्षमा याचना करने के लिए तैयार हो गया।
उसी समय विनयेंद्र का हृदय भी पिघल गया। वह भी अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा। संसार के विचित्र स्वरूप को देख राजा को वैराग्य प्रकट हुआ। वह विनयेंद्र को राज्य देने लगा, परंतु विनयेंद्र ने राज्य लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, पिताजी आप दीक्षा लेते हैं तो मैं भी दीक्षा लूंगा। आखिर एक शुभ दिन पिता पुत्र ने अपना राज्य विमल को सौंप दिया और उन दोनों ने दीक्षा अंगीकार कर ली। पिता पुत्र दोनों ने निर्मल संयम धर्म का पालन किया। वे दोनों आयुष्य पूर्ण कर देवलोक में उत्पन्न हुए। देवलोक में उत्पन्न हुई विनयेंद्र की आत्मा देवलोक में से चव कर महाविदेश क्षेत्र में मानव भोग प्राप्त कर शाश्वत अजरामर मोक्ष पद को प्राप्त करेगी। कैसी अद्भुत कथा, जहाँ एक ने भविष्यवाणी की थी कि तो पितृघातक होगा, वह अपने पिता को तारने वाला बन गया। ये सब उसी भाव पूर्वक की गई धूप पूजा का कमाल है। धूप स्वयं अग्नि में जलकर सुगंध को चारों तरफ फैलाता है। उसी तरह हे प्रभु, आपने भी दीक्षा लेकर घोर उपसर्ग परिश्रम सहन कर तथा उत्कृष्ट तपस्याएं करके कर्म रूपी ईंधन को जलाकर आत्म गुणों की सौरभ जगत में प्रसारित किया है। सुगंधित धूप के धुएं को जिस प्रकार भक्तगण प्रभु की ओर प्रेषित करते हैं, उसी प्रकार हमारा सद्गुणों से सुगंधित जीवन भी प्रभु की ओर गतिशील हो। यही भावना प्रकट करते हुए हमें शुभ भावों से प्रभु के समक्ष धूप पूजा करनी चाहिए। चिन्ह पूजा सीरीज की सभी कथाएं व संदर्भ संयम दानेश्वरी परम पूज्य आचार्य प्रवर श्रीमद विजय जयंत सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब के सुशिष्य मुनिराज श्री डॉक्टर संयम रत्न विजय जी महाराज साहब द्वारा आलेखित PhD शोध ग्रंथ जैन दर्शन में पूजा का स्वरूप एवं आध्यात्मिक महत्व से लिए गए हैं। ऐसे ही भावपूर्ण व रोचक कथाओं आदि के लिए जैन डाइस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मन वचन कायसम इच्छा में दुकड़म चिंचाशनो जय जय हो जो सकल विश्व नु मंगल हो जो। धन्यवाद।